एक छोटे से गांव में, जहां हरी भरी खेतों की लहरें हवा के साथ नाचती थीं और नदी का पानी चांदी की तरह चमकता था, वहां रहती थी एक बुढ़िया। उसका नाम था अम्मा। अम्मा की उम्र 80 के पार थी, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक बच्चे जैसी चमक थी। गांव के लोग उसे प्यार से अम्मा जी कहते थे, लेकिन कोई नहीं जानता था कि उसके जीवन में कितने राज छिपे हुए हैं। अम्मा का घर गांव के किनारे पर था, एक पुरानी झोपड़ी जो लकड़ी और मिट्टी से बनी थी। बाहर एक छोटा सा आंगन था, जहां वह रोजाना बैठकर सूरज की किरणों में अपनी यादों को ताज़ा करती थी। अम्मा की जिंदगी साधारण लगती थी। वह सुबह उठती, चाय बनाती और फिर अपने छोटे से बगीचे में काम करती। लेकिन उसके पास एक चीज़ थी जो उसे सबसे अलग बनाती थी, एक जादुई टिफ़िन। ये टिफ़िन उसके पति ने उसे शादी के समय दिया था, जो अब इस दुनिया में नहीं थे। टिफ़िन पुराना था, पीतल का बना हुआ, लेकिन उसमें एक अजीब सी चमक थी। अम्मा कहती थी कि यह टिफ़िन कोई साधारण बर्तन नहीं है, इसमें जादू है। गांव के लोग हंसते थे, सोचते थे कि बुढ़िया की उम्र हो गई है, अब वह कहानियां गढ़ती है। लेकिन अम्मा जानती थी कि सच्चाई क्या है। एक दिन गांव में एक छोटा लड़का आया। उसका नाम था रवि। रवि शहर से आया था, अपनी दादी के पास छुट्टियां मनाने। वह अम्मा की झोपड़ी के पास खेलता था। एक दोपहर जब अम्मा घर में नहीं थी, रवि ने उत्सुकता से टिफ़िन को देखा। टिफ़िन आंगन में रखा था और उसमें से एक मीठी खुशबू आ रही थी। रवि ने सोचा, शायद अम्मा ने कुछ खाना रखा है। उसने टिफ़िन खोला और अंदर से निकला एक स्वादिष्ट भोजन, गर्मागर्म रोटियां, सब्जी, दाल और एक मीठा हलवा। लेकिन रवि को आश्चर्य हुआ, क्योंकि अम्मा तो बाहर गई थी, फिर यह खाना कहाँ से आया। रवि ने एक निवाला मुंह में डाला और उसका स्वाद ऐसा था जैसे स्वर्ग का अमृत। अचानक उसके मन में एक विचार आया। वह सोचने लगा कि अगर यह टिफ़िन जादुई है तो क्या ये कुछ भी बना सकता है। उसने टिफ़िन बंद किया और मन ही मन कहा, टिफ़िन, मुझे एक सेब दो। जब उसने फिर से खोला तो अंदर एक लाल चमकदार सेब था। रवि की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दौड़कर अम्मा के पास गया और सब कुछ बता दिया। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, ये टिफ़िन जादुई है। ये वही देता है जो दिल से मांगा जाए, लेकिन याद रखना, लालच मत करना। अम्मा ने रवि को टिफ़िन की कहानी सुनाई। बहुत साल पहले अम्मा के पति एक जंगल में भटक गए थे। वहां उन्हें एक साधु मिला जो उन्हें ये टिफ़िन देकर बोला, ये टिफ़िन भूखों को खिलाएगा, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ ज़रूरत के लिए करना। अगर लालच किया तो यह अभिशाप बन जाएगा। अम्मा ने कभी इसका दुरुपयोग नहीं किया। वह गांव के गरीबों को खाना खिलाती थीं, लेकिन किसी को राज नहीं बताती थीं। रवि अब अम्मा का दोस्त बन गया। वह रोजाना आता और टिफ़िन से छोटी छोटी चीज़ें मांगता। एक दिन उसने मांगा एक किताब और टिफ़िन ने एक पुरानी कहानियों की किताब दी। रवि खुश हो गया, लेकिन गांव में खबर फैलने लगी। एक पड़ोसी ने रवि को टिफ़िन से खाना निकालते देख लिया। वह अम्मा से पूछने आया, लेकिन अम्मा ने इनकार कर दिया। पड़ोसी का नाम था रामू चाचा। वह लालची था और सोचने लगा कि अगर टिफ़िन उसके पास हो तो वह अमीर बन जाएगा। उसने योजना बनाई कि रात को चुपके से टिफ़िन चुरा लेगा। रात हुई, अम्मा सो रही थीं। रामू चाचा चुपके से आंगन में घुसे और टिफ़िन उठा लिया। घर जाकर उसने खोला और कहा, टिफ़िन, मुझे सोना दो। लेकिन अंदर कुछ नहीं था। रामू चाचा हैरान हुए। उन्होंने फिर ट्राई किया, लेकिन टिफ़िन खाली रहा। गुस्से में उन्होंने टिफ़िन फेंक दिया। सुबह अम्मा को पता चला कि टिफ़िन गायब है। वह उदास हो गईं। रवि आया और अम्मा को देखकर समझ गया। दोनों ने मिलकर टिफ़िन ढूंढना शुरू किया। गांव में पूछताछ की, लेकिन कोई नहीं माना। आखिरकार रवि ने रामू चाचा के घर के पास टिफ़िन देखा। वह दौड़ा और अम्मा को बताया। अम्मा रामू चाचा के पास गईं और बोलीं, चाचा, ये टिफ़िन सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। लालच से कुछ नहीं मिलता। रामू चाचा शर्मिंदा हुए और टिफ़िन लौटा दिया। अम्मा ने उन्हें माफ़ कर दिया। इस घटना से रवि ने सीखा कि जादू की ताकत अच्छाई में है। अम्मा ने रवि को टिफ़िन का राज सिखाया। अब रवि गांव के बच्चों को मदद करने लगा। एक दिन गांव में सूखा पड़ा। फसलें सूख गईं। अम्मा ने टिफ़िन से सबके लिए खाना निकाला। गांव वाले हैरान थे, लेकिन अम्मा ने कहा, यह भगवान की कृपा है। रवि जानता था कि यह टिफ़िन का कमाल है। धीरे धीरे गांव में खुशहाली लौट आई। अम्मा की कहानी फैलने लगी, लेकिन वह हमेशा कहती, जादू दिल में है, टिफ़िन में नहीं। अम्मा और रवि की दोस्ती अब और गहरी हो गई थी। रवि रोजाना अम्मा के पास आता और टिफ़िन से नई नई चीज़ें सीखता। एक दिन रवि ने पूछा, अम्मा जी, ये टिफ़िन क्या क्या कर सकता है। अम्मा मुस्कुराईं और बोलीं, बेटा, ये टिफ़िन सिर्फ खाना नहीं देता, ये सपनों को पूरा करता है। लेकिन याद रखना, जो मांगो वो सच्चे दिल से मांगो। रवि उत्सुक हो गया। उसने टिफ़िन से एक साइकिल मांगी, क्योंकि गांव में घूमने के लिए पैदल चलना मुश्किल था। टिफ़िन खोला और अंदर एक चमचमाती साइकिल थी। रवि खुशी से उछल पड़ा। गांव में अब टिफ़िन की अफवाहें फैल रही थीं। एक और पड़ोसी, लक्ष्मी आंटी, जो गरीब थी और उसके बच्चे भूखे सोते थे, अम्मा के पास आए। उसने रोते हुए कहा, अम्मा जी, मेरे बच्चों को खाना नहीं मिलता।
मदद करो। अम्मा ने टिफिन खोला और लक्ष्मी को भरपूर खाना दिया। लक्ष्मी हैरान थी। उसने अम्मा से राज पूछा, लेकिन अम्मा ने कहा, यह मेरी दुआ है। लक्ष्मी खुश होकर चली गई। लेकिन अब गांव के सरपंच को शक हो गया। सरपंच एक कड़क आदमी था, नाम था ठाकुर साहब। उसने अम्मा को बुलाया और पूछा, बुढ़िया, तू क्या जादू कर रही है? गांव में तेरी चर्चा है। अम्मा ने इनकार किया, लेकिन ठाकुर साहब नहीं माने। उन्होंने अपने आदमियों से अम्मा की जासूसी करवाई। एक रात जब अम्मा टिफिन से एक बीमार बच्चे के लिए दवा निकाल रही थी, ठाकुर के आदमी ने देख लिया। अगले दिन ठाकुर अम्मा के घर आ धमके। बुढ़िया, वह टिफिन मुझे दे, उन्होंने कहा। अम्मा ने मना कर दिया। ठाकुर गुस्से में बोले, अगर नहीं दोगी तो गांव से निकाल दूंगा। रवि डर गया, लेकिन अम्मा शांत रहीं। उन्होंने कहा, ठाकुर जी, ये टिफिन सिर्फ जरूरतमंदों के लिए है। आप अमीर हैं, आपको क्या जरूरत? ठाकुर नहीं माने। उन्होंने टिफिन छीनने की कोशिश की, लेकिन अचानक टिफिन से एक तेज रोशनी निकली और ठाकुर पीछे गिर गए। वे डर गए और भाग खड़े हुए। अम्मा ने रवि को समझाया, टिफिन खुद को बचाता है, ये बुरे लोगों के हाथ नहीं लगता। रवि ने अब टिफिन की शक्तियों को समझना शुरू किया। एक दिन गांव में बाढ़ आई। नदी उफान पर थी, कई घर बह गए। अम्मा ने टिफिन से नावें और रस्सियां निकालीं। गांव वालों को बचाया। सब अम्मा को देवी मानने लगे। लेकिन समस्या बढ़ती गई। पड़ोसी गांव से एक चोर गिरोह आया। उन्होंने टिफिन की खबर सुनी और चुराने की योजना बनाई। रात को वे अम्मा के घर घुसे। अम्मा जाग गईं और चिल्लाईं। रवि पास ही था, वह दौड़ा आया। चोरों ने अम्मा को पकड़ा, लेकिन टिफिन ने फिर कमाल किया। अंदर से निकले जानवरों जैसे आकार, जो चोरों को डराकर भगा दिए। चोर भाग गए। सुबह गांव वालों ने अम्मा की तारीफ की। अब अम्मा ने फैसला किया कि टिफिन का राज रवि को सौंप देंगी। रवि ने टिफिन से गांव के लिए एक स्कूल मांगा। टिफिन ने किताबें, कुर्सियां और एक छोटा सा भवन दिया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। बच्चे पढ़ने लगे। अम्मा खुश थीं, लेकिन ठाकुर साहब अब और जलने लगे। उन्होंने शहर से पुलिस बुलाई। पुलिस आई और अम्मा से पूछताछ की। ये जादू क्या है? अम्मा ने कहा, कोई जादू नहीं, सिर्फ मदद। पुलिस वाले हंस पड़े और चले गए। ठाकुर हार मान गया। अब रवि टिफिन का इस्तेमाल अच्छे कामों के लिए करने लगा। एक दिन उसने एक बीमार कुत्ते के लिए दवा मांगी। टिफिन ने दी। कुत्ता ठीक हो गया। गांव में शांति थी, लेकिन अम्मा जानती थीं कि जादू की परीक्षा अभी बाकी है। गांव में अब अम्मा और टिफिन की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई थी। लोग दूर से आते और मदद मांगते। अम्मा सबकी मदद करती, लेकिन थकने लगीं। रवि देखता कि अम्मा की तबीयत खराब हो रही है। एक दिन अम्मा बीमार पड़ गईं। रवि ने टिफिन से दवा मांगी और अम्मा ठीक हो गईं। लेकिन अम्मा ने कहा, बेटा, टिफिन सब कुछ नहीं कर सकता, उम्र का असर है। रवि चिंतित हो गया। इसी बीच ठाकुर साहब ने एक नई योजना बनाई। उन्होंने एक जादूगर को बुलाया, नाम था काला बाबा। काला बाबा काले जादू का माहिर था। ठाकुर ने कहा, बाबा, उस बुढ़िया का टिफिन मुझे दिला दो। काला बाबा हंसा और बोला, ठाकुर, जादू से जादू लड़ता है। रात को काला बाबा अम्मा के घर आया। उसने मंत्र पढ़े और टिफिन पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन टिफिन ने विरोध किया। एक बड़ा धमाका हुआ और काला बाबा घायल हो गया। वह भाग गया। अगले दिन काला बाबा ने गांव वालों को डराया। ये टिफिन अभिशाप है, इससे गांव तबाह हो जाएगा। कुछ लोग डर गए। गांव में फूट पड़ गई। कुछ अम्मा के साथ थे, कुछ प्रोतेव। रवि ने अम्मा को बचाने के लिए टिफिन से मदद मांगी। टिफिन ने एक ढाल दी जो अम्मा को बचाती, लेकिन काला बाबा नहीं रुका। उसने अम्मा पर जादू किया और अम्मा बेहोश हो गईं। रवि रोने लगा। उसने टिफिन खोला और कहा, टिफिन, अम्मा को बचाओ। टिफिन से एक रोशनी निकली और अम्मा होश में आ गईं। अब रवि और अम्मा ने मिलकर काला बाबा का सामना करने का फैसला किया। वे जंगल गए जहां काला बाबा रहता था। वहां एक गुफा थी। अंदर घुसते ही अंधेरा छा गया। काला बाबा हंसा, आ गए नन्हे बच्चे। रवि ने टिफिन निकाला और कहा, यह जादू अच्छाई का है। काला बाबा ने हमला किया, लेकिन टिफिन ने एक दीवार बना दी। अम्मा ने मंत्र पढ़े जो साधु ने सिखाए थे। काला बाबा कमजोर हो गया। आखिरकार वह हार मान गया और बोला, मैं जा रहा हूं, लेकिन याद रखना, जादू की कीमत चुकानी पड़ती है। वापस गांव लौटकर अम्मा ने गांव वालों को समझाया। सब ने माफी मांगी, लेकिन अब एक नई समस्या आई। टिफिन की शक्ति कम होने लगी। अम्मा ने कहा, बेटा, हर जादू की एक सीमा होती है। रवि ने टिफिन से ज्यादा मांगना बंद कर दिया। वे सिर्फ जरूरी चीजें मांगते। एक दिन गांव में महामारी फैली। लोग बीमार पड़ने लगे। अम्मा ने टिफिन से दवाएं निकालीं। सब ठीक हो गए, लेकिन अम्मा खुद कमजोर हो गईं। रवि ने फैसला किया कि टिफिन को छिपा देगा, लेकिन अम्मा ने मना किया। ये दुनिया की मदद के लिए है। वे टिफिन को गांव के मंदिर में रखने का सोचने लगे, लेकिन ठाकुर साहब फिर सक्रिय हो गए। उन्होंने काला बाबा से मदद मांगी। इस बार काला बाबा ने एक बड़ा जादू किया। गांव में अंधेरा छा गया। लोग डर गए। रवि और अम्मा ने टिफिन से रोशनी मांगी।
रोशनी फैली और अंधेरा हट गया, लेकिन संघर्ष जारी रहा। संघर्ष अब चरम पर था। काला बाबा ने ठाकुर साहब के साथ मिलकर एक बड़ा हमला किया। उन्होंने गांव पर जादू कर दिया, जिससे फसलें सूख गईं और पानी गायब हो गया। गांव वाले रोने लगे। अम्मा ने टिफिन से बारिश मांगी। बारिश हुई और सब कुछ हरा हो गया, लेकिन काला बाबा गुस्से में था। उसने रवि को पकड़ लिया। बच्चे, टिफिन दे वरना। रवि डरा, लेकिन अम्मा आई और बोली, छोड़ दो उसे। एक बड़ा द्वंद्व हुआ, टिफिन की अच्छाई बनाम काला जादू। अम्मा ने टिफिन खोला और कहा, टिफिन, सच्चाई दिखा। टिफिन से निकली एक कहानी जो काला बाबा के अतीत की थी। पता चला कि काला बाबा पहले अच्छा था, लेकिन लालच ने उसे बुरा बना दिया। काला बाबा रोने लगा। उसने माफ़ी मांगी और चला गया। ठाकुर साहब भी शर्मिंदा हुए। अब गांव में शांति आई, लेकिन अम्मा की तबीयत बिगड़ गई। रवि ने टिफिन से अम्मा की सेहत मांगी, लेकिन टिफिन ने कहा, मैं मौत को नहीं रोक सकता। अम्मा ने रवि को गले लगाया और कहा, बेटा, टिफिन अब तेरा है, अच्छे काम करना। अम्मा चली गईं। रवि रोया। गांव में शोक छा गया। रवि ने टिफिन संभाला। उसने गांव की मदद जारी रखी। लेकिन एक दिन टिफिन ने खुद बोलना शुरू किया, रवि, मैं साधु का रूप हूँ, अब मेरी शक्ति खत्म हो रही है। रवि हैरान हुआ। टिफिन ने कहा, मुझे जंगल में लौटा दो। रवि जंगल गया और टिफिन को साधु की गुफा में रख दिया। टिफिन लौटाने के बाद रवि गांव वापस आया। अब वह बड़ा हो गया था। उसने अम्मा की याद में एक स्कूल खोला। गांव वाले अम्मा को याद करते। रवि ने सीखा कि असली जादू अच्छाई में है। गांव खुशहाल रहा। टिफिन की कहानी पीढ़ियों तक चली।